वक्रतुंड महाकाय। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। शुरुआत में आपको ध्यान अपनी पहचान पर देने के लिए धन्यवाद। जी हाँ, आप और मैं, हम सभी एक ही मिट्टी के हिस्से हैं। भारतीय ज्ञान संहिता पर स्वागत है, जहां हम खोजेंगे कि हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व महसूस करना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी प्राचीन संस्कृति, विचारधारा और विरासत क्यों हमें एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का हिस्सा बनाते हैं। इस यात्रा में हम सभी को अपने देश के गर्व की भावना समझाने के लिए मदद करेगा। तो तैयार हो जाइए अपने भारतीयता को समझने के लिए, क्योंकि यह यात्रा बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक होने वाली है। न भूलें, ज्ञान संहिता को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि यह संदेश हर तकनीकी और बौद्धिक समुदाय तक पहुंचे। तो आइए इस रोमांचक यात्रा में हम साथ चलें, भारतीय होने का गर्व महसूस करते हैं। जय हिंद। भारतीय होने पर हमें क्यों गर्व होना चाहिए? जब विज्ञान का नामो निशान भी नहीं था, तब इस पवित्र भूमि पर नवग्रहों की पूजा होती थी। जब पश्चिम के लोग कपड़े तक पहनना नहीं जानते थे, तब इस पवित्र भूमि के लोग रेशम के कपड़ों का व्यापार करते थे। जब कहीं भ्रमण करने का कोई साधन नहीं थे, तब भारत के पास वायु विमान हुआ करते थे। जब डॉक्टर्स नहीं थे, तब इस पवित्र भूमि ने चरक और धन्वंतरी जैसे महान आयुर्वेद के आचार्यों को पैदा किया। जब लोगों के पास हथियार के नाम पर लकड़ी और पत्थर के टुकड़े हुआ करते थे, तब इस पवित्र भूमि को आग्नेयास्त्र, प्राक्षेपास्त्र, वायव्यास्त्र जैसे परमाणु हथियारों का ज्ञान था। आज हमारे इतिहास पर रिसर्च करके अल्बर्ट आइंस्टीन पतंजलि योग विज्ञान पद्धति से अणु परमाणु खोज सकता है, तो नासा अंतरिक्ष में ग्रह खोज रहा है। हमारे ही इतिहास पर रिसर्च करके रूस और अमेरिका हथियार बना रहा है। अभी 20-30 साल पहले जन्मा नासा पूरी दुनिया को बताता है कि किस तिथि समय पर सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण होगा। इसके सापेक्ष जरा अपना पंचांग उठाकर देखिए कि कैसे भूत और भविष्य की सभी तिथियां अंकित और निश्चित हैं। आज हमारे इतिहास पर रिसर्च करके रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देश बचपन से ही अपने बच्चों को स्कूलों में संस्कृत सिखा रहे हैं। आज हमारे इतिहास पर रिसर्च करके वहां के डॉक्टर्स बिना इंजेक्शन, बिना अंग्रेजी दवाइयों के केवल ओमकार का जप करने से लोगों के हार्ट अटैक, बीपी, पेट, सिर, गले, छाती की बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। ओमकार थेरेपी ऑफ गर्भ संस्कार का नाम देकर इस नाम से हॉस्पिटल खोल रहे हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि हम कैसे और किस दुनिया में जी रहे हैं। अपने इतिहास और संस्कृति पर गौरव करने की बजाय हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं। हम अपनी संस्कृति और महिमा को भूलते जा रहे हैं। हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। हम अपने संतों, शास्त्रों, पुराणों, महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं। खैर, इसमें हमारा कोई दोष भी नहीं है। दोष है तो वर्षों तक गुलामी में जीवन यापन करने के बाद उन कर्णधारों का जिन्हें विरासत में भारतीय सत्ता का स्वाद मिला। दोष है तो महान विभूतियों का जो वर्षों तक सत्तानशीन रहे, लेकिन दलाली और भ्रष्टाचार के मकद्द जाल से अपने आप को दूर रखकर भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सहेज कर रख नहीं सके। दोष है तो उस सरकार का जिसने आजादी के वर्षों बाद भी वामियों और ब्रिटिशर्स द्वारा प्रस्तुत छद्म इतिहास पर कभी रोक नहीं लगाई और हमारी पीढ़ियों को अकबर महान होने का बोध कराया। दोष है तो उन नेताओं का जिन्होंने वोट बैंक की खातिर प्रभु श्री राम और राम सेतु को काल्पनिक माना और इस बाबत बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया। इतिहास हमारा, शक्ति हमारी, रिसर्च हमारी, आयुर्वेद हमारा, योग हमारा, दिव्य शक्तियां हमारी, लेकिन पाश्चात्य हम पर खोज कर रहा है। हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं और वो हम पर रिसर्च करके हमसे आगे जा रहे हैं। जागो और ढूंढो अपने गौरवशाली इतिहास को और दिखा दो दुनिया को
कि हिंदुस्तान से बढ़कर कोई नहीं। गर्व करो आप भारत में जन्मे हो। जय हिंद, जय भारत। इस यात्रा में हमने देखा कि हमारे देश के विशेषता, उसकी समृद्धि और अनंत विरासत के विषय में जागरूकता हमें न केवल गर्व और सम्मान की भावना देती है, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग बनाती है। इसलिए जब भी आप महसूस करें कि आपका विश्वास या गर्व हिल रहा है, तो याद रखें, हमारे देश के प्रति प्यार और समर्पण ही हमारी विशेषता है। धन्यवाद और जय हिंद।